कहानी शुरू होती है रुचा और उसकी बेटी रेचल से। रेचल ठीक से देख नहीं पाती थी। रुचा उसकी आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत लोगों से पैसे मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। रेचल को तो लगता था कि वो कभी ठीक से देख ही नहीं पाएगी। और इस टाइम पर रुचा अपने पति को बहुत मिस करती है, क्योंकि अगर आज वो जिंदा होता तो उन पर यह मुसीबत नहीं आती। उसी दिन उनके घर में जॉन नाम का एक आदमी आता है, जो कि रुचा के फादर का दोस्त था, और वो उसे वापस कुछ बात करने के लिए उसके पुराने घर पर बुला रहा था। अब रात को रुचा को ऐसा सपना आता है कि उसकी बेटी को कोई ओल्ड लेडी उससे छीनकर ले जा रही है, और सीन यहीं पर कट होता है। अगले दिन रुचा रेचल के साथ में अपने फादर के घर में रहने जाती है, और रुचा के फादर एक फेमस पेंटर थे और अभी जिंदा भी नहीं थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग स्टूडियो में खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। फिर एक केयरटेकर डोना रुचा को वेलकम करती है, और रुचा डोना को रेचल का ख्याल रखने को कहती है, क्योंकि वो ठीक से नहीं देख पाती थी। जॉन रुचा को उसके पिता की पेंटिंग स्टूडियो में लेकर जाता है, और वहाँ पर दो खास पेंटिंग्स थी। उन पेंटिंग्स में रुचा को कुछ मूवमेंट महसूस होती है, पर पेंटिंग्स रुचा के फादर ने 20 साल पहले बनाया था। उस पेंटिंग को बेचा भी गया था, लेकिन जिसने भी वो पेंटिंग खरीदी उसने खुद के साथ साथ अपने फैमिली वालों को भी मार दिया था, और वो पेंटिंग्स उनके पास में वापस आ गई। अब फिर से यही पेंटिंग्स कोई खरीदना चाहता था, जिसका उनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। रुचा को भी ये ऑफर पसंद आता है, और वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। पेंटिंग्स में कुछ क्रैक्स थे, जिसे बेचने से पहले जॉन उनको ठीक करने वाला था, और रुचा पेंटिंग के साथ साथ वो घर भी बेचना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक रेड स्कार्फ रेचल को पहना देता है, और वो स्कार्फ देखकर डोना भी शॉक्ड थी। डोना रेचल को समझाकर वो स्कार्फ वापस ले लेती है। रेचल को रूम में कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, और उसे एक डोर में एक कपड़ा नजर आता है। वो उसके पास जा ही रही थी कि तभी रुचा उसे आवाज़ लगा देती है, और रेचल पीछे मुड़कर देखती है तो उसी टाइम वो कपड़ा भी डोर के अंदर चला जाता है। रात को डोना वह स्कार्फ लेकर जंगल में बने एक घर में जाती है, और वो स्कार्फ बांधकर रिक्वेस्ट करती है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। वो घर के विंडो में किसी का हाथ नोटिस करती है, और वो डर के वहाँ से भागी रही थी कि तभी वही स्कार्फ उसके पैरों में अटक जाता है। यहाँ पर अब रात को जब रुचा की आंखें खुलती है तो रेचल उसके पास में नहीं थी। वो उठकर देखने जाती है तो रेचल घर के बाहर जा रही थी, और रुचा भी उसके पीछे जाने लगती है कि तभी रेचल अपने रूम में से ही उसे पुकारती है, और इस बात से तो रुचा भी हैरान थी। तभी बेड के नीचे से किसी का हाथ रेचल को पकड़ लेता है। दरवाज़ा बंद होने ही वाला था, लेकिन रुचा उस दरवाजे को पकड़ लेती है, जिस दौरान उसकी उंगलियां बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। लेकिन ये एक रुचा का बुरा सपना था। सीन कट होता है, और अगली सुबह भी रेचल रुचा के पास में नहीं थी। वो उठकर रेचल को ढूंढने जाती है, और डोना भी उसकी मदद के लिए आती है। रेचल को ढूंढते ढूंढते रुचा स्टूडियो आ जाती है, जहाँ पर कोई अनजान शक्ति उस पर अटैक करती है, और उसे कुछ क्रैक होने की आवाज़ भी सुनाई देती है। तभी कोई रुचा की आंखों को पकड़ लेता है, और रुचा डर के वहाँ से भाग जाती है। अब इस तरफ जंगल में रेचल अकेली घूम रही थी, और उसे एक सांप काटने वाला था कि तभी टिम नाम का एक आदमी उसे अगर बचा लेता है। रुचा भी तब तक वहाँ पर आ गई थी, और रेचल के अनुसार वो एक रेड स्कार्फ वाली लेडी के साथ यहाँ पर आई थी। पर रुचा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, और उसे अकेले घूमने को मना करती है। टिम यहाँ पर पेंटिंग को ठीक करने आया था, और स्टूडियो में वो दोनों पेंटिंग्स को ठीक से देखने लगता है। वहीं उसे एक बॉक्स मिलता है, जहाँ पर एक लड़की की कुछ फोटोज थी। उसी समय उन पेंटिंग्स में मौजूद लड़की की आंख क्रैक होने लगती है, और टिम वही क्रैक्स रुचा को बुलाकर दिखाता है। पेंटिंग से कुछ हिस्से हटाने पर उनको एक आंख नजर आती है, और टिम के मुताबिक ये डिस्कवरी उनकी पेंटिंग को और ज़्यादा दाम दिला सकती थी। पर रुचा इन सब झमेले में नहीं फंसना चाहती थी। तभी रुचा नोटिस करती है कि जिस तरफ भी वो मूव करती है, पेंटिंग वाली लड़की की आंखें भी उसे फॉलो कर रही थी, और वो ऐसा देखकर डर जाती है, और जल्दी टीम को उन पेंटिंग का काम खत्म करने को कहती है। बाहर आकर रुचा ये देखती है कि रेचल ने उसके बचपन की ड्रेस पहनी है, और ये देखकर रुचा बहुत गुस्सा होती है, और उसे अपने रूम में लेकर आती है। फिर रुचा बाथरूम जाती है, जहाँ पर उसे अपने बचपन के कुछ फ्लैशबैक्स नजर आते हैं, जिससे कि वो डर गई थी। और उसी समय रेचल डरकर चिल्लाती है, और बेड के नीचे किसी के होने की बात वो रुचा को बताती है। रुचा को भी बेड के नीचे किसी के पैर नजर आते हैं, और तभी वहाँ की लाइट ब्लास्ट होती है, और अंधेरे में एक घोस्ट लेडी रेचल को पकड़ते हुए रुचा को देखती है। वो घोस्ट लेडी रेचल की आंख को निकाल लेती है, और एक स्नेक लेडी की आंखों से निकलकर रेचल की आंखों में जाता है, और वो रेचल के पास जाती
उससे पहले ही एक स्कार्फ रुचा को पकड़ लेता है। वो किसी तरह खुद को आज़ाद करके रेचल, जो कि बेहोश थी, उसे लेकर रूम से बाहर आती है और टीम को ये सारी बातें बताती है। टीम उन दोनों को संभालता है और एक ब्रेसलेट रेचल के पैर पर बांध देता है और कहता है कि इससे डेमंस और भूत उससे दूर रहेंगे। अगले दिन अब टीम रुचा को पेंटिंग दिखाता है जहाँ पर क्रैक वाली जगह पर एक आदमी का फेस निकला हुआ था और ये वही आदमी था जिसने पेंटिंग खरीदने के बाद में सुसाइड किया हुआ था। लेकिन रुचा को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं था, उसे तो बस उस जगह से निकलना था। टीम अपनी कार से उनको इस जगह से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन अचानक उनकी कार बंद हो जाती है और तभी एक घोस्ट उनकी कार पर अटैक करके रेचल को अपने साथ में ले जाता है। दोनों जंगल में रेचल को ढूंढने लगते हैं और अब रेचल के ब्रेसलेट की आवाज़ें उनको सुनाई देने लगी थी। तभी एक स्कार्फ रुचा के पैरों को पकड़कर उसे उसी जंगल वाले घर में लेकर आता है और अंदर से उसे रेचल की आवाज़ें भी सुनाई देती है। वहाँ पर उसे एक पेंटिंग भी नजर आती है और उसी समय रेचल की आवाज़ रुचा को जंगल से सुनाई देती है और वो अब उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है। वो देखती है कि डोना ने रेचल को पकड़ रखा है और वो रेचल को पहाड़ से धक्का देने वाली है और ये सब डोना उस घोस्ट लेडी के कहने पर कर रही थी, नहीं तो वो घोस्ट लेडी उससे ही नुकसान पहुंचाएगी। तभी टीम वहाँ पर आकर डोना को पहाड़ से धक्का देता है और रेचल को बचा लेता है। मूवी का सीन अब यहीं पर कट होता है और स्टूडियो में वापस जाकर रुचा उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन टीम उसे रोक लेता है और रुचा को ऐसा लग रहा था कि इसी पेंटिंग की वजह से सब कुछ हो रहा है। उसी समय वहाँ की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी थी और रेचल भी पजेस्ड होकर रुचा पर अटैक कर देती है। रेचल के अंदर का डेमन उससे कहता है कि उसकी ही फैमिली की वजह से आज उसकी ये हालत है और पूरी पेंटिंग भी क्रैक हो जाती है। रुचा किसी तरह रेचल को मारकर बेहोश कर देती है और फिर टीम और रुचा पेंटिंग को देखते हैं। अब पेंटिंग का असली रूप बाहर आ चुका था और पेंटिंग से वही लड़की घोस्ट बनकर उनको डराने लगती है। तभी वहाँ पर जॉन आता है और रुचा उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और टीम उस पर अटैक कर देता है। सीन यहीं पर कट होता है और कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर रुचा एक बच्ची थी। उसने पेंटिंग वाली लेडी प्रिंक को उसके फादर के साथ में देखा था और प्रिंक रुचा के फादर को बहुत प्यार करती थी और वो रुचा के फादर के कहे अनुसार उनकी पेंटिंग के लिए मॉडलिंग करती थी। मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर टीम सच्चाई बताने के लिए जॉन को फोर्स करता है और जॉन अब असल कहानी बताने लगता है। प्रिंक के दो बच्चे थे, एक का नाम नीना था और दूसरा नाम था टिम। नीना ही रुचा के बचपन की दोस्त थी, पर रुचा की मदर नीना के साथ दोस्ती करने से रुचा को मना कर देती है और एक दिन रुचा के फादर के दो दोस्त और जॉन भी प्रिंक के साथ उसी पेंटिंग के लिए मॉडलिंग करते हैं और उन्हीं में से एक दोस्त ने वो पेंटिंग खरीद ली थी। रुचा की मदर ने प्रिंक के घर पर सांप फेंककर उनको डराया था क्योंकि प्रिंक का उसके हस्बैंड के साथ में अफेयर था। रुचा की मां ने रुचा को समझा दिया था कि प्रिंक की फैमिली बहुत ज़्यादा बुरी है। अब हम यहाँ पर मूवी का सबसे खतरनाक सीन देखते हैं जहाँ पर रुचा के फादर ने रेड स्कार्फ से प्रिंक को फांसी पर लटकाकर उसकी पेंटिंग बनाई थी। प्रिंक दर्द से तड़प रही थी, लेकिन रुचा के फादर को तो बस अपनी पेंटिंग पूरी करनी थी। नीना बहुत कोशिश करती है अपनी माँ को बचाने की और सब कुछ देखकर भी रुचा अपनी आंखें बंद करके कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। रुचा की माँ वहाँ पर आकर उसे वहाँ से ले जाती है और फिर जॉन और डोना ने प्रिंक और नीना की लाश को दफना दिया था और टीम किसी और का नहीं बल्कि प्रिंक और रुचा के फादर का ही बेटा था। टीम ने उन पेंटिंग से जुड़े सभी लोगों को मार दिया था और अब बस रेचल और रुचा ही बचे थे। वो भी उसी पेंटिंग की तरह रेचल को फांसी पर लटकाकर पेंटिंग बनाना चाहता था जिस तरह उसकी माँ प्रिंक को लटकाया गया था। तभी एक बैग से सांप निकलकर टीम को काट लेता है और ये सांप डोना ने ही वहाँ पर रखा हुआ था। किसी तरह रुचा खुद को आज़ाद करती है और एक चाकू से टीम पर अटैक करती है और उसकी आंख में केमिकल डाल देती है और एक शराब की बोतल उसके सर में दे फोड़ती है। अब उसी जगह पर आग लगती है और पेंटिंग के साथ साथ टिम भी वहीं पर जलकर मारा जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पेंटिंग की आंखें अभी भी मूव कर रही है और रेचल को लेकर रुचा वहां से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, रुचा के फादर ने एक पेंटिंग के चलते प्रिंक की जान ली थी और उनको मौत से लटकते हुए किसी की पेंटिंग बनानी थी। रुचा ने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया था और इसीलिए प्रिंक के श्राप के कारण रुचा की बेटी रेचल कुछ भी ठीक से नहीं देख पाती थी। जिस तरह एक मामूली पेंटिंग के लिए रुचा की फैमिली ने टिम की फैमिली को बर्बाद कर दिया था, टिम भी वही करना चाहता था। टिम ने पेंटिंग से जुड़े सभी लोगों को मार डाला था, लेकिन वो रेचल और रुचा को नहीं मार पाया था, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनकी गलती थी भी नहीं,
क्योंकि रुचा के फादर को प्रियंका के गोस्ट ने कपकर लटका कर मार दिया था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।